आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। पाव भाजी बनाने के लिए ये मैंने सब्जियां ली हैं। इसमें कुछ मटर हैं, कुछ मैंने गोभी ली है लगभग 1 कप, शिमला मिर्च लिया है 1 कप, गाजर है और फ्रेंच बीन्स है। इन सभी को मैंने धोकर छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया है। इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। सीजनल या जो भी पसंद की सब्जी आपकी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर में सभी सब्जियों को डाल देंगे और इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। लगभग आधा कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और सब्जियों को हमें 2-3 सीटी आने तक पकाना है। इधर सब्जियां हमारी इतने पक रही हैं, हमने भाजी बनाने के लिए ये सब सामान इकट्ठा किया है। इसमें एक प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, 1 कप प्याज है। 5-6 कलियां मैंने लहसुन की ली हैं, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 2 इंच लगभग अदरक के टुकड़े को कसकर रखा है। 2 हरी मिर्च बारीक काट कर रखी हैं। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया पत्ती लिया है, बारीक काट लिया है। 1 कप टमाटर मैंने काट कर रखा है और 4-5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। जीरा 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक मैंने 1 चम्मच लिया है, थोड़ा नमक हमने पहले भी ऐड किया है। और ये मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च या देगी मिर्च, आप कोई भी मिर्च ले सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच लगभग पाव भाजी मसाला और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है। अमूल बटर का इस्तेमाल करूंगी मैं और बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल। अब इधर हम मसाला तैयार करेंगे। एक पैन में 2 बड़े चम्मच लगभग रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे जिसमें हमारा प्याज अच्छे से भुन जाए। गरम होने पर इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा जब भुन जाएगा इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। घी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। रिफाइंड जो हम ये यूज कर रहे हैं। प्याज भुनने के लिए हमेशा मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देती हूँ जिससे प्याज अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन और जल्दी भुन जाए। हल्का भुनने के बाद हम इसमें लहसुन कटा हुआ जो है उसको ऐड करेंगे। लहसुन और प्याज को भुन जाने के बाद इसमें हम कसा हुआ अदरक और हरी मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें अब हम टमाटर को डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लिड लगाकर इसको 2 या 3 मिनट कम आंच पर हम टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर और लाल मिर्च जो मैंने ली है ये ऐड करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करूंगी। और आलू को हम हाथ से ही मैश करके इसमें डाल देंगे। ये उबले हुए आलू लेने से पाव भाजी में बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ हम पाव भाजी मसाला डालेंगे। 2 से 3 चम्मच आप पाव भाजी मसाला डाल देंगे, थोड़ा आप बचाकर रख लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमने सब्जियां उबाल कर रखी हैं वो सभी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है सब्जी में भी हमने थोड़ा नमक पहले ऐड किया हुआ है। हल्का सा लिड लगाकर इसको सॉफ्ट होने तक हम कुक करेंगे और उसके बाद एक मैशर की हेल्प से सब्जियों को अच्छी तरह मैश कर देंगे। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है।
सब्जियां हमारी अच्छी तरह मैश हो जानी चाहिए। बिल्कुल एकसार हमारी जो भाजी है वो बहुत अच्छी बननी चाहिए। सब्जियां हमारी अच्छे से मैश हो गई हैं। मैंने भाजी थोड़ा थिक रखी है। इसमें हम भुनने के लिए अमूल बटर यहाँ डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप सब्जी को अगर थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। ये सब आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम लास्ट में हल्का सा गरम मसाला डालेंगे और ये हमारी भाजी बढ़िया तैयार हो गई है। हल्के से हरा धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे इसको। भाजी के साथ ये मैंने पाव बेकरी से लिए हैं। बहुत बढ़िया सॉफ्ट और एकदम फ्रेश पाव हैं। आप देख सकते हैं बहुत स्पंजी और सॉफ्ट पाव हैं। हमें पाव को बीच से कट करना है। सभी पाव को हम बीच से कट कर लेंगे। पूरा कट नहीं करना, एक साइड से थोड़ा जुड़ा ही रहने देना है। अब हम एक नॉन स्टिक तवे के ऊपर अमूल बटर डालेंगे। गरम होने के बाद उसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, अच्छी तरह उसको हम मिक्स करेंगे और इस बटर पर अब हमें पाव को सेकना है। ये बीच वाला हिस्सा हम पहले रख देंगे, इसमें मसाला अच्छी तरह से लग जाएगा। थोड़ा और बटर हम ऊपर से दूसरी साइड इसको लगाएंगे और पाव को हम अलट पलट कर अच्छी तरह चारों तरफ से सेक लेंगे। गैस हम कम रखेंगे जिससे पाव हमारे अच्छी तरह सिक जाएं और जले भी नहीं। पाव अच्छी तरह चारों तरफ से सिक चुके हैं। इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बहुत बढ़िया पाव सिके हैं और इसको भाजी के साथ हम सर्व करेंगे। भाजी हमारी बहुत बढ़िया और हेल्दी बनी है। साथ में थोड़ा सा सलाद और ऊपर से बटर जरूर रखेंगे, इसका टेस्ट ही बहुत बढ़िया आएगा। और लीजिए पाव भाजी तैयार है, खाइए और मजे लीजिए।